इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि कल परसों एक घटना हुई थी। ताजपुर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर समस्तीपुर पुलिस की टीम ने इस केस का उद्भेदन कर लिया। टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें परिवार ने अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी। परिवार ने कुछ लोगों पर शक जरूर जताया था, लेकिन घटना बहुत स्पष्ट नहीं थी। घटना होने के बाद तुरंत डॉग स्क्वाड को वहां पर बुलाया गया था। FSL की टीम को भी बुलाया गया था। FSL टीम के विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे गांव का भी दौरा किया, जहां पर व्यक्ति का घर था, मृतक के पिताजी रहते थे। उसके बाद इस घटना को हम लोगों ने SIT बनाई, SDPO सदर के नेतृत्व में। सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल, SHO ताजपुर, SHO बंगरा और साथ ही DIU की पूरी टीम को इसमें लगाया। क्योंकि मात्र 6 साल के बच्चे की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया। इस घटना का जब खुलासा हुआ तो स्पष्ट हुआ है कि जो मृतक है 6 साल का, उसके पिताजी जो कि प्रवीण राम है, वो हैदराबाद में उनका मित्र था बसंत राम, उससे उन्होंने 20,000 रुपये कुछ समय पहले लिए थे। उसके बाद प्रवीण राम ने बसंत राम से और सूद का पैसा लेते हुए 80,000 रुपये के आसपास उनसे लिए, जिस बात को लेकर के बसंत राम लगातार उन पर नजर रखा हुआ था। बसंत राम ने वहीं हैदराबाद से योजना बनाई, अपने गांव के 2 साथियों को और लिया, साथ में गोविंद दास और राजकुमार दास, और वो जो 80,000 रुपये सूद पर ले लिया था प्रवीण राम ने, उसके विरुद्ध उसके मन में काफी दिन से घृणा उत्पन्न हो रही थी और वो इस बात का बदला लेना चाह रहा था। साथ ही उसी गांव का एक रमेश राम भी है, जो कि मृतक के पिता से पहले से ही दुश्मनी चली आ रही है। कुछ आपसी संबंधों को लेकर के इसमें दुश्मनी थी। उसी बात को लेकर के बसंत राम ने गोविंद दास, राजकुमार दास और रमेश राम के साथ इस घटना की पूरी प्लानिंग की। इस गांव में 25 तारीख को एक व्यक्ति के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी। उस दिन चूंकि गांव में बारात आई हुई थी, बहुत हल्ला हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए अंधेरे में रमेश राम ने और राजकुमार दास ने बच्चे को रात के 10 बजे उठा करके वो खेतों में ले गया। वहां पर राजकुमार दास के द्वारा बच्चे को खेत में ही बांध करके उसके पेट पर पैरों से प्रहार किया गया, जिससे उसकी आंतें फट गई थी और उसी क्रम में उसकी मौत हुई है। उसके बाद उसने रमेश राम को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और यहाँ पर मैंने बच्चे को छोड़ा हुआ। उसके बाद रमेश राम भी वहाँ पर गया और फर्दर उसने कन्फर्मेशन के लिए बच्चे का गला दबा करके भी उसकी हत्या की। पोस्टमार्टम भी इस घटना में हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड बना करके दरभंगा में कराया है। तो इसमें स्पष्ट हुआ है कि जो DJ वाला था उसको भी इन लोगों ने उपयोग किया था कि जिस समय ये बच्चे को उठाएंगे उस समय सारी लाइट बंद कर देना है। तो बच्चे को उठाने के समय इन लोगों ने लाइट बंद की ताकि गांव में किसी को पता ना चले कि बच्चे को उठा के ले गए। तीनों बच्चे को उठा के ले गए और बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। तो इन तीनों अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया। FSL टीम ने घटनास्थल से बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। बच्चे जहाँ की बॉडी जहाँ से मिली है वहाँ पर जो मिट्टी, वही मिट्टी का सैंपल रमेश राम के घर में से, उसके पैंट में से, कपड़े में से भी मिला है। साथ ही उसकी चप्पल में भी वो मिट्टी मिली है। तो हम लोगों ने उसको सीज कर लिया। कोर्ट के आदेश से उसको FSL से जांच कराया जाएगा। इन लोगों ने इस घटना को दूसरा रूप भी देना चाहा। जब इन्होंने घटना 25 तारीख की रात में ही इन्होंने जो प्रवीण राम है उनके बच्चे को मार दिया था, लेकिन मारने के बाद इन्होंने 26 तारीख को प्लान बनाया कि कैसे भी इस घटना की जब FIR हुई तो इसको भ्रमित किया जाए। और परिजन उसके जा रहे थे पुलिस के पास, भ्रमित करने के लिए, अलग दिशा देने के लिए इसने कटिहार में गोविंद दास ने अपने मित्र को फोन लगाया जो कि कटिहार का रहने वाला है, और उससे कहा कि तुम इसके पिता को फोन कर करके पैसे की डिमांड करो और बोलो कि पैसा दे दोगे तो बच्चा बच जाएगा। हालांकि ये लोग बच्चे को पहले दिन ही मार चुके थे। इनका उद्देश्य था कि इसी क्रम में कुछ पैसे भी मिल जाएं प्रवीण राम से और ये अनुसंधान भी दिग्भ्रमित हो जाए कटिहार की तरफ। तो इन्होंने 27 तारीख को फिर फोन करवाया वहाँ से, और वहाँ से जब मृतक के पिताजी को फोन आया तो उन्होंने फिर पुलिस को भी बताया। हम लोगों ने अनुसंधान किया। उसी आधार पर इस पूरे गैंग को डिटेक्ट कर लिया गया है। इसमें गोविंद दास, राजकुमार दास और रमेश राम को जेल भेजा जा रहा है। हैदराबाद से बसंत राम के लिए टीम शीघ्र ही रवाना होगी और कटिहार से भी जो आरोपी है जिसने फ़ोन किया था उसको भी पकड़ा जाएगा। इसको इन्होंने रूप देना चाहा दूसरा, लेकिन उन्होंने घटना का जो मेन कारण था वो सूद का पैसा और रमेश राम से पुरानी दुश्मनी, इसीलिए इन लोगों ने मिल करके ग्रुप इनफेक्ट बनाया। जब ये घटना इन लोगों ने प्लानिंग की तो गांव में जब आया था गोविंद दास, उसने 4-5 लोगों को मिलाया, इन सब लोगों को इकट्ठा के एक जगह प्लानिंग की। और ये घटना कोई एकदम से गुस्से में नहीं हुई है, इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया है। इसलिए हम लोग SIT बनाकर इसका अनुसंधान किया और SIT बनाकर ही हम लोग इसका ट्रायल कराकर स्पीडी ट्रायल में सजा दिलाएंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों को इसमें इकट्ठा किया गया है जिससे जल्द ही अभियुक्तों को सजा मिलेगी। थैंक यू।